हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेलो फॉर्चून 689। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारे जनरल वालों के लिए ये रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं जिस इंसान को लेकर आप रात दिन सोचते हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स इंक्लूड होगी यहाँ से। ठीक है, देखती हूँ मैं आपका जो पार्टनर है, जो भी सिचुएशन आपका है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, जो भी है इस टाइम ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है एंड इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी का क्लेम करना है। बाकी लेट इट को। पर्सनल रीडिंग के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर से व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्ज में होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचे, जितना हो सके पॉजिटिव होने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें एंड मैं चैनल करती हूँ। चलिए उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें। उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मुझे एनर्जी मिल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है, इनके साथ आपका जो भी अभी रिश्ता है, ये इंसान ना उसको सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों लो कांटेक्ट में हो, अगर आप दोनों लेस कांटेक्ट में हो, आप दोनों में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान सच में इस रिश्ते को सुधारना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो आपको जो हर्ट किया है ना बातों से या उनकी हरकतों से या उनकी बिहेवियर से, वो सब इंसान ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। टावर कट का एनर्जी जो मुझे दिखा रहे हैं, 17 नंबर किसी किसी के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। टावर कट का एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, मिनिमम कॉन्टैक्ट भी नहीं है। तो आपके पर्सन के जो टावर मोमेंट है ना, तो टावर मोमेंट में ए पर्सन के अंदर एक कहीं ना कहीं मैसिव चेंज आ रहा है। ठीक है, मैसिव चेंज आ रहा है, क्योंकि टावर जो कार्ड होता है ना, टावर का जो कार्ड होता है ना, टावर कार्ड का एनर्जी जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन पहले कुछ सोचते थे या सोचती थी अपने तरीके से, वो ना सिचुएशन को डील करती थी, लाइफ को लीड करती थी या लाइफ को लीड करते थे। तो कुछ कुछ लोग बहुत डिफरेंट तरीके से लीड करते हैं। कुछ लोग पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो आई फील आपके पर्सन को एक सच्चाई पता चल रहा है। ओके, ये जो टावर मोमेंट आया है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, उनके लाइफ में भी, तो उनको ना कुछ सच्चाई का पता चल रहा है इस टाइम। ठीक है, वो क्या गलत किया है, उनके लाइफ में क्या क्या हो सकता था, वो क्या नहीं करे। ठीक है, क्या क्या नहीं हुआ। तो टावर जो है ना, टावर मीन्स क्या होता है, एवेकनिंग जिसको कहते हैं, एवेकनिंग पीरियड। तो एवेकनिंग मतलब क्या है, तो जब एक पर्सन को पता चल रहा कि क्या वो सही पथ पे है या गलत पथ पे है, तो आई थिंक मुझे दिख रहा है कि वो सॉरी बोलने वाले हैं आपको। वो आपको ना सॉरी बोलना चाहते हैं, दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं। कुछ ऐसे एक्शंस लेने के लिए इंसान सोच रहा है जहां से आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ, इनको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, इनको सच में समझ में सब कुछ आ रहा है। तो ठीक है, जो टावर कट का एनर्जी जो आ रही है, तो आपके साथ कहीं ना कहीं जो भी बर्ताव, मिसबिहेवियर इन्होंने किए थे या इन्होंने किए थे, इनके लाइफ में भी वो रिटर्न आ रहा है। कहते हैं ना, कर्मा किसी को छोड़ते नहीं, कर्मा बैकफायर क्या है। ठीक है, तो कुछ चीज अनएक्सपेक्टेड हुई है। कुछ चीज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ चीज अनएक्सपेक्टेड है जो डिवाइन हमें देते हैं, जो डिवाइन इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, हम
कोई भी इस चीज को ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज होना ही था। जो हुआ उनके लाइफ में, जो उथल पुथल अभी इस टाइम चल रहा है, इनका जॉब बिजनेस करियर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, करियर में थोड़ा सा डाउन्स चल रहा है, एंड बहुत सारा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, फिनेंशियल इश्यूज चल रहा है, फैमिली बैकग्राउंड से उनको बहुत ज़्यादा जैसे कि हार्ट होना पड़ रहा है, जो भी सिचुएशन है, तो ये चीज़ होना ही था। ठीक है, सो आई फील कि इस टाइम पे आपके पर्सन में लाइफ में एक मैसिव चेंज हुआ है। अगर ये पर्सन आपके साथ लॉयल थे या लॉयल थी, जो भी जेंडर है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक एडिटिंग बिल्कुल नहीं है, तो जो लॉयल थे या लॉयल थी, तो ये पर्सन धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में लॉयल थे, तो इनको समझ में आ रहा है कि इनको लॉयल रहकर ही आपके साथ रिलेशनशिप में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, इनको रिलेशनशिप का आगे बढ़ाना है। और अगर आपके पास कोई भी फॉल्स मास्क या मुखौटा पहन के चल रहे थे, माइंड इट, कोई भी मुखौटा पहन के चल रहे थे या चल रही थी, कोई मास्क वेयर करके चल रहे थे या चल रही थी, तो एक बहुत बड़ी सदमा इनको ना लगने वाला है, या ऑलरेडी लग रहा है, या ऑलरेडी लग रही है। तो ऐसा इंसिडेंट होने वाला है बहुत ही जल्द। ऐसा सिचुएशन का सामना इनको जरूर करना पड़ेगा, या फिर हो रहा है इस टाइम पे, जहां पे आपकी पर्सन के सच्चाई या तो उनके परिवार के सामने आ जाएगा, या फिर आपके पर्सन खुद ही परिवार को कन्फेस करेंगे। ठीक है, तो मेजर डिसीशंस, लाइफ चेंजिंग, ठीक है, लाइफ चेंज थिंग्स हैपनिंग, कुछ तो होता है, कुछ तो होगा, या कुछ तो इनको बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, जहां से इन पहले ये शायद इस चीज के लिए रेडी नहीं थे, कभी सोचा नहीं था। तो नाउ ऑल्सो जो मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम ना है, अगर नहीं है, अगर ये आपका कार्मिक पर्सन है, अगर ये पर्सन आपके साथ बहुत बुरा करके गए थे या बहुत बुरा करके गई थी, आपको बहुत चोट पहुंचा के गए थे या गई थी, तो ये एनर्जी यहाँ पर बता रहा है कि स्वयं जो भगवान है, यूनिवर्स जो है, उनको उनके कर्मा का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन सफर कर रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पर जो लग रहा है ना, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना, सफर तो उनको या तो पर्सन सफर ऑलरेडी कर रहा है, या इनको सफर करना पड़ेगा आगे चल के। यस, डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ये जो कुछ चीज ना फॉल्स फाउंडेशन में बने हुए थे आप दोनों की कनेक्शन में। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में कुछ चीजें फॉल्स फाउंडेशन पे बनी हुई थी। ठीक है, तो यूनिवर्स उस फाउंडेशन को सही किया। सो जो पर्सन फॉल्स बन के चल रहे थे आपके साथ इतनी दिन तक, उनके असली चेहरे सामने आ रहा है। ठीक है, सो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, मैं एक चीज बोल सकती हूँ, ठीक है, कि आपके पर्सन को सच सामने आ रहा है, आपको सच्ची में पता चल जाएगा एक्चुअल में आपके पर्सन क्या है। ठीक है, एक्चुअल में पर्सन क्या, सच में पर्सन लॉयल है, या तो ये पर्सन खुद ऐसा कुछ एटीट्यूड आपको शो कर देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा, या कोई इनका कोई फ्रेंड आके आपको बोलेंगे, दोस्त आके आपको बोलेंगे, या आपको कुछ पोस्ट देख के पता चल जाएगा मैसिव इंसिडेंट हो रहा है उनके लाइफ में। ठीक है, जिसको खराब या फिर अच्छे नहीं कह सकते हो। ठीक है, ये उनकी कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मुझे टावर कार्ड की एनर्जी मिली, तो टावर का जो कार्ड होता है एक मेजर अरकाना का कार्ड होता है, मतलब मेजर इंसिडेंट, और एक कार्ड डेविल कार्ड के बाद ही आता है। तो जो डर वो क्रिएट करके रखे थे, ठीक है, या रखी थी, या मैनिपुलेशंस, या फिर मान लीजिए कि जो फेक अट्रैक्शन की जो ड्रामा इन्होंने कर रहे थे, या ड्रामा इन्होंने कर रही थी, टावर आके उस सारी चीजों को तोड़ दिया। आई फील कि आपके पास जो भी पास्ट डर के लेके चल रहे थे, फियर को लेके चल रहे थे, या फिर जो भी पास्ट अपने लाइफ से कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली वो कर पाएगा।
फाइनली यूनिवर्स उनको मौका देगा। ठीक है, चलिए दूसरे कैंडल को हम लाइट करते हैं, देख लेती हूँ। सो मुझे लग रहा है कि ए पर्सन अभी सीरियस होने वाला है। सच में सुन के आपको शायद बहुत अजीब सा लगेगा कि ए पर्सन का भी आपको लेकर सीरियस हो सकता है। नहीं नहीं, नो 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 नो, बट हाँ ऐसा ही होने वाला है। इनके जो झटका मिला है या इनको जो झटका मिलने वाला है, एक इंसान डेफिनेटली खुद को चेंज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपके लाइफ में वापस आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आई थिंक क्योंकि उससे प्रेशर में इंसान है। ठीक है, तो आपके पर्सन के लाइफ में कुछ मैसिव सा हो रहा है, कुछ मेच्योर एवेकनिंग पीरियड इनका चल रहा है, कुछ मेच्योर एवेकनिंग हो रहा है। ठीक है, नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा ना दुखी है, टेंशन में है, सैड है। आई फील कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चीज चला गया है, इस पर्सन को थर्ड पार्टी ने बुरी तरीके से ट्रीट किया है, ये भी हो सकता है। उनको लगा था कि कुछ अच्छा होगा, कुछ इंसाफ होगा उनके साथ, या इंसाफ होगी, या फिर आपको वो ऑप्शन समझ के यूज किए थे। नाउ आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत सैड इसलिए है क्योंकि उनके अनुसार कुछ चीजें हुआ नहीं है, जैसा उन्होंने सोचा था ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके सामने एक दुखी दिल लेके आएंगे, या आ रहा है या फिर आने वाला है। तो आई थिंक वो सोच रहे थे कि आपके पास आके वो सॉरी बोल के कुछ सॉल्व करना है उनको लग रहा है कि उनको शायद कुछ चीज आपको नहीं बोलना था। ठीक है, जो बात जिस तरह से उन्होंने हरकतें किए थे वो उस तरह से उनको हरकतें नहीं करना चाहिए था, तो वो कुछ चीज को बहुत बुरे तरीके से कहे हैं, ये फिर कुछ चीजें शायद वो अननोटिस किए हैं। ठीक है, आई थिंक कि वो गिल्ट लेके बैठे हैं, वो सुधारना चाहते हैं कुछ चीज, इस टाइम पे बहुत कॉन्शियस है। अच्छा, किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ नुकसान हुई है, वो आपको बोलने के लिए आ रहा है, या फिर वो आपको मिस किया है, या फिर आपके पर्सन को उनकी फैमिली बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है। ठीक है, तो वो सारी बातें वो आपके साथ करने के लिए आ रहा है, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए स्पेशली पर्सन आ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आपके पास आए, कैसे आपसे रीच आउट करे, कैसे अपने दिल की बात आपको बताए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन क्लियरली कुछ बता नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टक थे और आपको पता चलेगा कि आखिर में एक क्या चाहते, तो आई फील आपका पर्सन ऑब्जर्व आपको कर रहे थे, अपना ऑप्शंस। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन की तरह पर्सन आपको इतने दिन तक ट्रीट किए थे। इनका जो असली कलर आपके सामने आए नहीं है, बट अभी इस टाइम जो टावर मोमेंट आने के बाद इनकी जो असली जो चेहरा जो अगर मुखौटा पहन के घूमते थे, आपके सामने आते थे बार बार, तो वो चीज आपके सामने आ गई एंड आप इन पे भरोसा करना बिल्कुल छोड़ दिए हो। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में उनके लिए कोई प्यार इमोशंस आए नहीं। हाँ है, आज भी है। इनका प्यार तो करते हो, बट इनकी तरफ से आपको जो रिजेक्शन मिला, जो बहुत बड़ा झटका मिला, जिस चीज के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो आपको बहुत वो चीज आपको बहुत हर्ट किया। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लगा कि ये जो इंसान है कोई मिडिल एज पर्सन हो सकता है, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द, या फिर हाल में एक पर्सन इंटरफेयर किया है। तो सेक्सुअल केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल केमिस्ट्री, इम्पल्सिव एनर्जी, अट्रैक्टिव एनर्जी है इनका। तो इसको पता है कि ये रिलेशनशिप को एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं, आप इसको चैलेंज थ्रू कर रहे हो, तो ये उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपको पाना चाहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं। तो कमिटमेंट के बारे में उतना कुछ सोच नहीं रहे हैं, या फिर आगे जाके कैसा फील करेंगे उतना कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो भी होगा दिखा जाएगा, या फ्री एटीट्यूड के साथ ये आपको डील कर रहा है। ठीक है, एंड द सेम टाइम ये आपके दिल में घुसना चाहते हैं। लाइक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको कोई भी टूल्स अप्लाई करके हासिल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि उनके नज़र में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, उनके नज़र में आज आप सबसे खूब अट्रैक्टिव लग रहे हो। तो ये
जो भी इंसान है ये आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड तो है, ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। और ये जो भी है ना, ये रिच बैकग्राउंड से ही है, मैं इनको खराब नहीं बोल रही हूँ, ये पैशनेट है आपको लेकर, इनको हर चीज़ कुछ करके दिखाना है, इनको लाइफ में ना एडवेंचर बहुत पसंद है। मुझे लग रहा है कि ना ये आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, और एट द सेम टाइम ये आपके पर्सन अपने लाइफ को सीरियसली आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। उन्हें लग रहा है कि रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। रिश्ते को जिस तरह से इन्होंने खुद खराब किए हैं, तो इसका जो जिम्मेदारी इन्होंने खुद ही लिए है, ठीक है, तो वो चीज इनको सामने आकर आपके सामने आकर माफी मांगना है, आपके सामने आकर सर झुकाकर सब कुछ सही सही बोलना है, सच बात बोलना है, बट उनको तो झुकना नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, गुस्सा तो बहुत है, एटीट्यूड तो बहुत है, किसी के सामने इनका सर तो झुकता नहीं, ठीक है। तो सोच रहे हैं कि कैसे मैं जाऊँ, कैसे मैंने तो इनको बहुत अच्छी तरह से धोखा दिया था, अगर इन्होंने आपके साथ चीट किए थे तो बहुत अच्छी तरह से मैंने इनको धोखा दिया था, इनको धुंधले में रखा था, धोखा जो इन्होंने आपको घोस्ट किया था, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर आएंगे तो आप इनको तो इजिली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जिस तरीके से सेल्फिश वे में इंसान आपके साथ बर्ताव किए हैं, ठीक है, सेल्फिशनेस आपको दिखाए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन है कि सच में इंसान बदल के तो आ रहा है, सच आएंगे तो ऐसा हरकतें बिल्कुल दोबारा तो नहीं करेंगे, दोबारा तो नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो एक खुद को भी सवाल कर रहे हैं कि उनको कैसे आपके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी मुझे लग रहा है, मिल रहा है, तो लेकिन इस चीज को बस फील उनको ना, देखिए इंसान तो कंफ्यूज तो है गाइस कि आपके सामने उनको आना चाहिए या नहीं, कॉन्फेस करना चाहिए या नहीं किनको, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्स जो इनको सबक सिखाया है, इसके बाद इनके लाइफ में जो मैसिव चेंज आया है, इससे इनको लग रहा है कि इनको खुद को सुधारना चाहिए, इनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप ये कह सकते हो, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बट एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिस रिश्ते को लेकर, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग तक आए हो, रीडिंग को देखने के लिए आए हो, ये इंसान के साथ आपका जो फाउंडेशन बने वो गलत, ठीक है। पर जो भी हो, इस रिश्ते की नींव तो हिल चुकी है। सो ये इंसान अभी सीरियस तो है, आपके साथ आना है, आपके साथ कनेक्ट करना है, बात करना है, बट मैं कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँ, तो ये इनके दिमाग में कंटिन्यूसली सोच रहा है, खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है, उनको लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई है ही नहीं, उनको कोई समझता ही नहीं है, और जो भी कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ों में पर्सन फेलियर हो जाते हैं, उनको लग रहा है कि मुझे सिर्फ फेलियर की सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत खुद को कोस रहा है इंसान, जो भी है, उनको सामने भविष्य कुछ नजर ही नहीं आता, सामने कुछ नजर ही नहीं आता, कैसे क्या कुछ करना है। तो मुझे लग रहा है कि इंसान अभी बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। कभी उनको लग रहा है कि उनको आपके पास आना होगा, आपके सामने आके चीज़ों को रिजल्ट करना होगा, सारी बात आपको बताना होगा, तो कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, मेरा ईगो सबसे प्यारा है, मैं ईगो के सामने मैं मजबूर हूँ, मेरा जो ईगो है मैं इसको डाउन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये जो टावरमेंट आया, इसके बाद इनका जो झटका लगा, इनको लग रहा है कि इनको सब कुछ समझ में तो आया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना चाहिए, इस टाइम इन्हें केयर करना चाहिए आपको, ठीक है, आपके अवेलेबल रहना चाहिए। लेकिन दूसरे साइड में इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास प्यार और वक्त और चीज़ें ये है ही नहीं कि जो वो आपको प्रोवाइड कर सके। तो इनको बेसिकली फील हो रही है कि इनको आपका प्रोवाइडर बनना चाहिए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास कुछ भी तो है नहीं प्रोवाइडर बनने के लायक, ठीक है। तो ये क्या सेटिस्फाई करे, कैसे करे, ठीक है। तो ये फंस चुके हैं बीच में, जो चीज़ करनी चाहिए
जो चीज़ें करनी चाहिए तो हम उस चीज़ को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ है एनर्जी, तो करना तो चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, तो फिर अपने लाइफ में ए पर्सन ना बिजी तो रहते हैं। इस तरीके से सिचुएशंस में ए पर्सन रेस्टलेस फील कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी चीजें इनको समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यू डिजर्व मेनी थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, बट ये आपको कोई भी खुशियां, आपकी कोई खुशियां कोई पर्सन पूरा नहीं कर पा रही है, आपकी कोई सपनों को ये पूरा नहीं कर पाए, तो इसके चलते इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाए। क्या इनके पास कुछ ना होते हुए भी इन्हें कोशिश करनी चाहिए? अगर नहीं है तो इसी चीज को मान के अपने लाइफ में बिजी रहना चाहिए कि नहीं मेरे पास तो है नहीं, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तो इन्हें ये लग रहा है इस टाइम कि इन्हें अच्छा होना चाहिए, प्यार को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, या फिर अपने सच्चाई को मानकर इन्हें टॉक्सिक बिहेवियर करना चाहिए। तो इस चीज में वो पर्सन फंसे हैं। उनको लग रहा है कि क्या मैं ऐसे ही कंटिन्यू करते रहूं, जैसे मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मैं उनके पास जा नहीं रही हूँ, उनको चेस नहीं कर रही हूँ, मतलब आपको चेस नहीं कर रहे, क्या मैं इसको ही कंटिन्यू करूँ, ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर को मैं कंटिन्यू करूँ, या मैं सारी चीजों को फुल कर उनको लाइफ में कंफर्ट जोन दूं? तो ये दो चीज में पर्सन फंसे हैं। लेकिन और एक चीज इन्हें ऐसा लग रहा है, देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप इन्हें बहुत प्यार दिए हो, बहुत पैम्पर किए हो, आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है। यस, आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है। अगर वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं तो आप जैसे प्यारे इंसान की वो जो जिंदगी भर के लिए ना वो आपको खो देंगे। इतने प्यारे इंसान जिसके बाद वो आपने आपको कभी जिंदगी में माफी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए। तो वो इंसान खुद सोच रहे हैं कि जो वो खुद कैरियर में काफी स्ट्रगल्स को पार करके आ सकते हैं, तो आप दोनों के बीच इश्यूज को इजीली पार कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, तो आपने आपसे पर्सन लड़ाई कर रहा है, ठीक है, आपके पर्सन, तो आपने आपसे अपने दिमाग से आपके पर्सन लड़ रहा है, उनका दिल कह रहा है कि तुम प्यार करते हो तो तुम कुछ करो, उस इंसान के साथ रहो, उस इंसान को खुशी दो, उस इंसान को खुश देने की कोशिश करो, चाहे चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, जितना हो सके उतना तो तुम कोशिश करो। और उनका दिमाग कह रहा है कि नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम अपनी लाइफ में रहो, अपने लाइफ में जियो, अपने लाइफ में खुश रहो, उनको प्लेजर देने की, उनको सेटिस्फाई करने की, जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो दे आर इनटू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन देमसेल्व्स। ठीक है, खुद के साथ इंसान ना लड़ रहे हैं खुद, और उनको पता है कि उनके पास कुछ नहीं है आपको खुश करने का, आपको शादी करने का, उनके पास पैसा ना हो, स्टेबल करियर ना हो, लेकिन उनको ये विश्वास है कि एक दिन मेरे पास वो आ जाएगा। तब क्या होगा? ठीक है, अगर ऑफिस से उन्होंने चीजों को संभाला नहीं तो आप तो उन्हें छोड़ के चले जाओगे ना। नौकरी तो उन्हें मिल जाएगी, या नौकरी तो उन्हें मिल जाएगा, पैसे तो उन्हें मिल जाएंगे, तो लेकिन आप उन्हें वापस नहीं मिलोगे, वापस नहीं मिल पाओगे। ठीक है, तो इसी कसमे फंसे है आपका पर्सन, देख रहा है करंटली, बट दे नो कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो जिंदगी की प्यार को खो देंगे। ऐसा प्यार उन्हें फिर कभी नसीब नहीं होगा किसी से भी। ठीक है, तो आप जैसे एक प्यारे इंसान को वो खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में। उनको ऐसा लग रहा है कि ऑफिस से उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला तो बहुत जल्द वो आपको खो देंगे। वो अगर कोशिश नहीं करेंगे, वो अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे, एक तो उन्होंने टावरमेंट क्रिएट किया, एक तो उन्होंने आपके साथ बहुत झूठ बोला, आपके साथ बैक स्टेप किया, तो ये तो ऐसा ही कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ये तो अगर एफर्ट ना लगाएंगे तो ये तो चीज़ों को खो देंगे, आप तो खो देंगे, आप तो इनके लाइफ से चले जाओगे। ठीक है, तो इनके दिमाग में ये चीज़ ना घर कर गया है कि ये चीज़ें मुझे एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पर ऐसा ही मिल रही है। तो चलिए
इनके तरफ से क्या मैसेजेस आ रहा है ये देख लेती हूँ, क्या इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो टावर में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप भी बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, आप भी आपके पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका भी बहुत गुस्सा कभी कभी चढ़ जाता है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसके साथ इस तरह से चीज़ों को, लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर ठीक होते तो इन्होंने कभी मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करते, इन्होंने मुझे चैलेंज, मेरे साथ चैलेंज में नहीं आते। ठीक है, इस रिलेशनशिप को इस तरह से ख़राब नहीं करते। या आपको लगता है किसी के बारे में, मुझे लग रहा है आपको लगता है कि नहीं, इनके साथ शायद इनका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। तो आप भी कभी कस्मकस में फंसे हो। आपको करना क्या चाहिए, आप डिसीजन ले नहीं पाते हो। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने क्या कहा देखिए। ठीक है, इनको समझ में तो आ रहा है गाइस, इन्होंने पहले शायद कनेक्शन को इतना सीरियस नहीं लिए थे, बट उनको अभी इस कनेक्शन को सीरियस लेना है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ऐसे पर्सन एक बेटर पर्सन बन रहा है। तो जिस तरह से हो सकता है इन्होंने पास्ट में शायद बहुत सीरियसनेस नहीं था इनके अंदर। ठीक है, सो मेनी थिंग्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, इन्हें आपकी याद बहुत आता है। ठीक है, जो भी इंसान आपके अपने आसपास देखते थे हैं, ठीक है, जो भी गाना सुनते थे, जो भी गाना सुनते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ मेमोरी कुछ ना कुछ मेमोरी उनको ना याद आ ही जाते हैं। तो आपको इंसान देख रहा है कि तो उन्हें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं इंसान ऐसी चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि आपको तो एक किसी भी हाल में आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, अच्छा भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इंसान खुद के साथ भले इंसान लड़ रहा है, बट उनको किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। एंड कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कनेक्शन बहुत इंटेंस कनेक्शन है। ऐसा वैसा कोई कनेक्शन नहीं है कि उन्होंने चाहा और आपको उन्होंने लेट गो कर देंगे। ठीक है, और आप चले जाएंगे। ठीक है, सेपरेशन आ गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया, सारी चीज़ें खत्म हो गया, तो चलो भागो, खत्म सब कुछ, ऐसा तो नहीं है। चाहकर भी इन्होंने शायद उन्होंने कोशिश किए थे आपको लेट गो करने की, आपको भूल जाने की, आपको अपने लाइफ से हटाने की, बट इन्होंने बार बार इन्होंने फेलियर हुए। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो आप दोनों की कनेक्शन को ये पर्सन धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, कि ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं, जरूर एक कनेक्शन का डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब देखिए डिवाइन की मर्जी से सारी चीज़ें हुई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन की मर्जी से आप इनके लाइफ में आए हो, आप दोनों का कनेक्शन बना है, एंड कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ एक अटैचमेंट इस टाइम बहुत फील हो रहा है। आप दोनों का जो सेक्सुअल केमिस्ट्री, आप दोनों का जो बॉन्डिंग, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जिस तरह से आप दोनों मिलते हो, जिस तरह से जब भी मिले हो, जब भी बात किए हो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को बिना कहे बहुत कुछ, आप दोनों ही एक दूसरे से दूसरे को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले आप दोनों समझ जाते हो। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा कनेक्शन है, इस कनेक्शन का कुछ तो महत्व है जो जिससे एक कनेक्शन बहुत सारे कनेक्शन से अलग है, एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये पर्सन बेटर पर्सन बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, बेटर पर्सन बन भी रहा है। ठीक है, शायद ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, टावर मोमेंट, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर मैसिव चेंज लाए हैं, जिससे पर्सन खुद बदलने में मजबूर हुए हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। इस डेफिनेटली आप दोनों सेपरेशन में हो तो पर्सन आपकी तरफ से कोई साइन के लिए वेट कर रहे हैं, ताकि आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। आई वुड माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। यस डेफिनेटली पर्सन देखिए, जो जितने बुरे काम किए हैं ना, जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बर्ताव किए हैं, सारी चीज़ों को भूलना चाहते हैं गाइस। ठीक है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम टू। यस डेफिनेटली इनका ही फॉल्ट है, बट इन्होंने ऑलवेज आपको ही ब्लेम किए हैं, आपको ही दोष दिए हैं, आपको ही कोसे हैं। जानते हैं कि गलती इनका ही है, जानबूझ के इन्होंने आपके साथ ऐसा करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान का ऐसा लग रहा है कि ये आपको फील नहीं करवा पाए। ठीक है, इतनी आपको प्यार, इनकी दिल में जो अभी प्यार जग रहा है, इनके दिल में जो आपके लिए जगह है, ठीक है, ये जो आपके साथ कनेक्शन में फिर से दोबारा आना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहता है, तो इस बात को
इन्होंने कैसे इस बात की भरोसा, इस बात की गारंटी इन्होंने कैसे आपको देंगे। आप तो इनकी बातों पे नहीं आओगे, आप तो मानोगे नहीं। तो आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है गाइस। यस, लव इज देयर। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है कंटिन्यूसली। आप इनके दिमाग में 24/7 ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। और अब सोर्स का एनर्जी, सरेंडरिंग एनर्जी, सरेंडर कोई किया है इंसान, ठीक है। इंसान चाहकर भी आप दोनों को कनेक्शन को भूल नहीं पा रहा है, आपके बारे में सोचना स्टॉप नहीं कर पा रहा है। कंटिन्यूसली आप इनके दिमाग में हैवी हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान जो भी है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। उनका जो सारा फॉल्ट है, फिर भी इन्होंने आपको इतने दिन तक इतने सारे ब्लेम्ड किए हैं आपको। तो चीज़ों को कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, यही इनके दिमाग में इस टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलती हूँ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।